अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने मेयो हस्पताल में वहाँ के CEO और MS को जो फारिग किया और उसकी वीडियो सामने आई, उसके ऊपर बड़ा बैकलैश आ रहा है। एक वहाँ पे जाके प्रॉपर तरीके से किया गया सारा कुछ, जो भी ये सीन क्रिएट किया गया, इसकी वीडियो सामने आई। उसके बाद YDA यंग डॉक्टर एसोसिएशन और PMA ने उसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल भी दिया। इसके ऊपर बात करेंगे, बड़ा शदीद किस्म की। और एक ये इन्होंने ड्रामा भी किया पंजाब गवर्नमेंट ने, ये जो इन्होंने फंड वहाँ पर रिलीज़ किए हैं, मैं पूरा आपको बताता भी हूँ बाद में। लेकिन उससे पहले मैं एक ज़रा छोटा सा लाइटरों से आना चाह रहा हूँ। पहले से तवक्को की जा रही थी कि पंजाब हुकूमत जो है और फेडरल हुकूमत अब सर्वे करवाएगी, कोई इस तरह के एक सर्वे आया। उस सर्वे को किसी टीवी के ऊपर उस तरह से डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन मेन चैनल्स जो अखबार हैं उन्होंने रिपोर्ट किया उसको। सर्वे जो है वो जनाब IPOR का सर्वे है और 36 ज़िले अजला में किया गया पंजाब के, जिसमें 62% लोगों ने मरीम नवाज को बेहतरीन, उनकी कारकर्दगी को बेहतरीन कहा। 62% लोगों ने, 73% ने उनकी एजुकेशन की पॉलिसी को बड़ा अच्छा कहा, 68 ने सेहत की पॉलिसियों को अच्छा कहा। और जनाब साहब ये सर्वे जो है फरवरी में करवाया गया और इसमें यह भी था कि PTI बाकी 3 सूबों से, यानी कि PTI और सूबा सिंध और जो KP सूबा सिंध और इनकी हुकूमतों से ज़्यादा अच्छा बताया गया। अब मुझे नहीं पता कि पंजाब के लोगों को क्या पता कि KP में जो चल रहा है वो हुकूमत कैसे कर रहे हैं। पंजाब के लोगों को उसका तो नहीं पता। पंजाब के लोग तो पंजाब को एक्सपीरियंस करेंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे तो पंजाब के में जाएंगे, थानों में जाएंगे तो पंजाब के में जाएंगे, तालीम हासिल करेंगे तो पंजाब में। अब अगर करवाया 36 ज़िला में है, अजला में पंजाब के, तो वो KP के या सिंध के या बलूचिस्तान के CM की कारकर्दगी को कैसे जांच सकते हैं, क्योंकि उनका तो लेना देना कुछ नहीं है। ठीक है, एक तो परसेप्शन है, सुनी सुनाई बातों के ऊपर कोई हो जाता है ये, लेकिन ये छोटी बात है। बड़ी बात इसमें ये है, मुझे मीडिया के अंदर 16-17 साल हो गए। हमने बड़े बड़े सर्वे जो हैं वो मीडिया के लिए तैयार करवाए, मतलब है कि प्रोग्राम्स जब आते थे उसका सबसे पहले हम देखते थे इसके रिस्पोंडेंट्स कितने हैं, यानी ये सर्वे कितने लोगों से करवाया गया। किसी के हज़ार जो रिस्पोंडेंट होते हैं उसको हम समझते हैं कि बहुत कम नंबर है। कम से कम 3-4 हज़ार का रिस्पोंडेंट्स हो, 3-4 हज़ार का नंबर हो, तो उसको ज़रा थोड़ा सा अच्छा समझा जाता है, एक रिस्पेक्टेबल जो उसका नंबर समझा जाता है। आपको ये सुन के हैरानी होगी, पता नहीं टाइपिकल जो टाइप की मिस्टेक है वो मिस्टेक हुई है, लेकिन मैंने उसको काउंटर चेक भी किया। एक और जगह पे भी रिपोर्ट हुआ था, लीडिंग एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर ये रिपोर्ट हुआ। 36 ज़िलों से असूली तौर पे तो कम से कम 10-15 हज़ार रिस्पोंडेंट होने चाहिए थे। आप अंदाज़ा करेंगे कितने रिस्पोंडेंट होंगे। 66 रिस्पोंडेंट फैसला कर रहे हैं कि मरियम नवाज की कारकर्दगी 62% लोग कह रहे हैं कि अच्छी है। 66 लोग जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको, यानी कि इनको रिस्पोंडेंट भी नहीं मिले। मतलब हद है कि हर जिले से इन्होंने क्या एक बंदे को लिया, मतलब एक जिले के अंदर तो नहीं करवाया होगा ना, पूरे पंजाब में अगर करवाया 36 में, तो 66 रिस्पोंडेंट मिले हैं सिर्फ। कैन यू इमेजिन? मुझे तो अभी भी लग रहा है जिस तरह कोई उनसे ग्रामेटिकल या इस तरह टाइप ऑफ मिस्टेक लगती है कि इस तरह होगा। मैं तो जिंदगी में पहली दफा सुना है कि 66, और वो भी पूरे सूबे का, गली मोहल्ले का नहीं, पूरे सूबे का जो सर्वे हो रहा है वो 66 रिस्पोंडेंट के साथ हो रहा है। चले अब आते हैं अगले इसके ऊपर। उम्मीद है कि ये ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी, टाइप का कोई मसला हो गया होगा। 66 भी हो सकते हैं, ठीक है, 66,000 तो खैर होने से रहे। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि इन्होंने हॉस्पिटल में गई CM पंजाब, वहाँ पे जाके लोगों से जब कंप्लेन सुनी तो वहाँ के CEO जो थे मेयो अस्पताल के, वो और वहाँ के MS डॉक्टर फैसल मसूद साहब, उनको इन्होंने खड़े खड़े फायर कर दिया और उनको ये भी कहा कि शुक्र करें मैंने आपको गिरफ्तार नहीं करवा रही, इनको फायर करें। मतलब ये किया। और जाहिर है हिना परवेज़ भट्ट को पहले से कहा होगा कि आपने वीडियो बनानी है, उनका तो काम ही है। उन्होंने जनाब जाके वीडियो उसके ऊपर लगा दी और फिर उनको पता चला कि ये तो लेने के देने पड़ गए। वो लेने के देने कैसे पड़ गए कि उसके बाद फिर राज खुलना शुरू हो गए कि उस MS ने पहले से रिज़ाइन किया था 1 महीना पहले। क्यों किया था
कि वहाँ पे बजट नहीं दिया गया था, वहाँ पे दवाइयों के लिए बजट नहीं दिया गया था, या जो बजट एलोकेट किया गया था वो दिया नहीं गया था। उन्होंने पैसे मांगे, इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट ने दिए नहीं, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। और ये मैं नहीं कह रहा, YDA वाले कह रहे हैं और PMA वाले कह रहे हैं कि उन्होंने पहले रिज़ाइन किया था, जो कि एक्सेप्ट नहीं किया गया था। अब मसला ये है, कसूरवार खुद, बंदा फारिग वो हो रहा है जो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है हमें बजट दिया जाए। और मरीज क्या कह रहे हैं कि मेडिसिन नहीं है हॉस्पिटल में, इस वजह से फारिग हुआ। अब वो क्या कह रहे थे एक महीना पहले कि हमारी मेडिसिन खत्म हुई है, हमें बजट दिया ताकि मेडिसिन ला के दे। यानी कि जिन्होंने तदारक करना था उन्होंने जाके जनाब मसला क्रिएट किया पहले, और उसको बंदे को फारिग किया, और अपनी जान में अपनी वाह करवाने के चक्कर में थे। लेकिन YDA ने भी नोटिफिकेशन जारी किया उसके ऊपर, और YDA ने सिर्फ ये नहीं किया बल्कि उन्होंने एक लंबी चौड़ी चार्जशीट लगाई है कि हमारी तकरीम और हमारी इज्जत इन। हाँ, उन्होंने कहा जी ये हेल्थ डिपार्टमेंट का जो रिस्ट्रिक्शन है किसी को फारिग करना, ये अगर आप जाके छापे मारेंगी तो फिर आपने इमरान नज़ीर और जो ख्वाजा साद रफ़ीक का भाई है, क्या नाम है उसका, उसको किस लिए रखा हुआ है? अगर आपने जाके छापे मारने, एंड ऑफ द डे इस हुकूमत करने का स्टाइल इनका वो चचा वाला है कि बंदे एक जगह से फारिग होते थे। शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में MS फारिग हुआ, पुलिस का थाने का कोई फारिग किया, वो पता चलता था एक हफ्ते के बाद, 10-15 दिन के बाद दूसरी जगह जाके लगा होता था। ये भी कहीं ना कहीं मतलब इनके साथ तो पता नहीं अब क्या मसला किस किस्म का चल रहा है ये। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मेयो अस्पताल के को 4 अरब नहीं दिए गए थे। यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने जो प्रेस रिलीज दी है वो ये कह रहे। फिर उन्होंने कहा कि डॉक्टर फैसल मसूद के साथ हतक अमेज रवैया इख्तियार किया गया। सियासी शख्सियात अपनी नाइली छुपाने के लिए इल्ज़ाम लगा रही हैं। अपनी नाइली क्या मतलब, CM सूबे की हेड, अपना हेल्थ आपके पास है, मिनिस्टर्स आपके हैं, तो किसने देना बजट? हुकूमत ने देना है, रिलीज क्यों नहीं किया? और इल्ज़ाम उन पे लगा दिया। अच्छा, वज़ीर आला का इख्तियार नहीं कि डॉक्टर को इस तरह हटाया जाए। ऐसे फैसले शोबा सेहत के दायरा इख्तियार में आते हैं। मेयो अस्पताल के माली मसाइल को हुकूमत ने जो महीनों से नज़रअंदाज कर रही है। बकाया जात बजट में खसारा, दुआओं की सफाई के और दूसरे जो मसले थे वो चले, और 3 माह से बिल अदा नहीं हो रहे थे, और इस तरह बकाया जात जो थे, जबकि हुकूमत जो थी उसको नज़रअंदाज कर रही थी, और इस तरह इन्होंने सारा कुछ बीच में बताया है। एक बंदा फारिग कर दिया, आगे से रिएक्शन आया, और हुकूमत खुद जिम्मेदार, क्योंकि बजट देना उनका काम है। और अब जिस वजह से जो इतना ड्रामा किया गया, इतना ज़्यादा ड्रामा किया गया कि जनाब साहब वहाँ पे खड़े होके वो किया, तो उसके बाद जब बैकलैश आया, यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद शुरू हो गए, तो उन्हें पता था मसला अब ये बढ़ेगा। इन नो टाइम वो वाली जो बजट रुका हुआ था, इन्होंने बंदा फारिग करने के अगले दिन ये बजट जो है वो रिलीज किया। मेडिसिन परचेज CM रिलीज 340 मिलियन टू मेयो हॉस्पिटल, ये खबर है, ये आप देख लें, ये कल की खबर है, ठीक है। यानी कि ये जुमेरात को बंदा फारिग हुआ, जुमे की खबर है, जुमे को जाके इन्होंने शाम को या जिस टाइम भी रिलीज किया होगा। और फिर इसमें लिखा हुआ है कि मेडिसिन की प्रोक्योरमेंट के लिए हमने इतने वो किए। एंड पे हुकूमत ने लिखा है कि पहले से भी बजट मौजूद था, लेकिन उन्होंने वहाँ की हॉस्पिटल की जो इंतजामिया थी उन्होंने यूज़ नहीं किया। अगर पहले से मौजूद था तो फिर ये एकदम से ये वाला रिलीज़ करने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि आपको पता था कि अब बात हम पे आएगी कि बजट तो था ही नहीं, अब डॉक्टर रोला डाल देंगे। मतलब है, आप अंदाज़ा करें कि कसूरवार खुद, निशाना डॉक्टर को बना दिया पकड़ के। डॉक्टर करते होंगे, अपनी कोताहियां भी करते हैं, इमरजेंसी में बैठते भी नहीं है, मरीजों को भी तंग करते हैं, सारा कुछ करते होंगे, लेकिन इस मामले के अंदर ये असल हकीकत है। डॉन की ये खबर मेरे सामने पड़ी हुई है कि बजट बाद में जाकर रिलीज कर रहे हैं। लोगों ने कंप्लेन की कि दवाइयां नहीं है, उस डॉक्टर ने पहले से कहा था दवाइयां नहीं है, उसने अपना रेजिग्नेशन टेंडर किया जो कि एक्सेप्ट नहीं हुआ, और CM साहबा आती हैं, आगे छापा मारती हैं, सरप्राइज विजिट जो भी देती हैं, लोगों को आगे वाह करवाने के लिए, अपनी वीडियो बनवाने के लिए ये कर रही हैं। उनको ये नहीं पता कि कोई भी चीज़ करने से पहले अकल से काम लेना पड़ता है। अगर कोई इस तरह की आपने कोई ड्रामा भी करना था तो उसके लिए अकल की ज़रूरत होती है, ताकि बाद में बात ना आए। बाद में पता चला वो तो कसूरवार खुद है।
यानी कि खुद ही उन्होंने बजट नहीं दिया, बंदा डॉक्टर फारिग कर दिया पकड़ के खड़े खड़े, उनकी तौहीन कर दी पकड़े होता है कि जैसा रेडिक्यूल करना ही होता है ना कि सबके सामने, और वो कसूर भी नहीं है। अगर कसूर हो भी तो वो जो हेल्थ मिनिस्टर है उनका, वो उनको अब किस लिए इतने हम पैसे देते, उसको हुकूमत, पंजाब हुकूमत क्यों इतने पैसे दे रही है? फिर डिपार्टमेंट खत्म करें, आप खुद काम कर लें। ये आपके आपके चचा जान जो यूटिलिटी स्टोर पे जाके छापे मारने शुरू हो जाते हैं, जो एक डिप्टी कमिश्नर का भी शायद काम नहीं है, वो भी अपने अफसर को किसी को भेजेगा। ये वज़ीर आज़म इसलिए लगे हुए हैं कि यूटिलिटी स्टोर पे जाके ड्रामे करें, क्योंकि है ही यही करने को, और तो मैंडेट ही कोई नहीं है, और इधर भी करने को कुछ है नहीं है। और जनाब सीएम जाके वो चचा के नक्शे कदम पर चलते हुए वो दुनिया आगे निकल गई। आपके चचा जान जो ड्रामे करते थे अच्छे ज़माने में करते थे, उस ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था, उस ज़माने में उनको पता था कि मैंने किसके साथ टक्कर लेनी है, इस तरह की चीज़ें नहीं। ये अब आ गया ना बैकलैश, क्यों फिर रिलीज़ किया इन नो टाइम ये सारा कुछ? तो ये कुछ चीज़ें थी, ये सवाल हैं जिसका जवाब देना चाहिए। ये अब ये नहीं हो सकता कि जनाब साहब एक एमएस को और सीईओ को फारिग कर दें और उसके ऊपर आपको ये लगे कि जनाब साहब मैंने ज़्यादती भी नहीं की, और फिर आप बजट भी अगले दिन रिलीज़ कर दें। जिस मसाइल को बहुत पहले एड्रेस होना चाहिए था, तो आपने खुद इस चीज़ का सबूत दे दिया है कि आपकी हुकूमत उनको पैसे नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से वो आम लोग जो थे, जो भी वहाँ पे सफ़र कर रहे थे, जिनको मेडिसिन नहीं मिल रही थी। ये कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ हम डिस्कस करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।